हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो पहले तो आपका बहुत ही शुक्रिया। ये हमारा बिट्स फॉर बायोलॉजी फैमिली 1,500 से ज्यादा लोगों का ये परिवार बन चुका है। तो आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह बने रहिए, बिट्स फॉर बायोलॉजी को सपोर्ट करते रहिए और मेडिकल कॉलेज जो आपकी मंजिल है वो दूर नहीं है। अब तो छोटी छोटी गलतियां करने से बचें, क्योंकि हमें पता होता है कि इंसान कभी चट्टानों से टकरा कर नहीं गिरता। छोटे छोटे जो पत्थरें होती हैं उन्हीं से इंसानों को चोट लगती है और उन्हीं से वो गिरता है। छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगती है। तो छोटी छोटी गलतियां करने से बचे, बार बार मैं यही बोलता हूं। और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और ये हमारा आज नया एक यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 5 क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को तो पता ही होगा, ये यहां से 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है। हर एक चैप्टर जो है अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है। तो हर एक चैप्टर के मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। अगर इसका वेटेज देखें नीट और एम्स में तो काफी अच्छा वेटेज है इसका। 2013 से लेकर 2018 तक 2 क्वेश्चन लगभग एवरेज बने हैं। 2017 में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए और 2013 में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफी अच्छा वेटेज है। 2 क्वेश्चन तो हम मानकर ही चले। तो ये 2 पार्ट हैं इसके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2। ये 2 पार्ट में मैं आपको डील करूंगा। ये पहला पार्ट, इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में और जो भी डिसऑर्डर्स है, जो भी ह्यूमन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 है उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन और जो भी कैलोरिफिक वैल्यू है, जो एनसीईआरटी में नई टॉपिक ऐड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की, उसकी बात हम करेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्विक रिवीजन सीरीज के बारे में और इसमें हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी एम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे पैराटिड ग्लैंड वगैरह से। और एनसीईआरटी में 257 से 267 की बात करेंगे। अब काफी अच्छा वेटेज आप देख चुके हैं। यहाँ पे एम्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ ज्यादा आते हैं एम्स में। और नीट में 2 क्वेश्चन तो आप मानकर ही चलो यहाँ से। और 2 से 2 जो 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों के दोनों अचीवेबल होते हैं। मिस आप उन्हें छोड़ नहीं पाओगे। आपको पता हो या ना हो, लगाकर ही आते हैं लोग डाइजेशन का क्वेश्चन, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके बोनस हो जाते हैं, फ्री मानो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहला पार्ट आज का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ फ्लोचार्ट भी मैंने इसमें बता रखे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये हमारा पार्ट। ये आप देख रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ह्यूमन का, उसका आप ये डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम एम्स 2011 में पूछा गया है। तो डायग्राम में लेबलिंग जो है वो आप देख लेंगे। यहाँ पे कुछ करेक्शन हुई है इस बार के एनसीईआरटी में। इसमें सिग्मोइड को जोड़ रखा है। ये जो पार्ट आपका है सिग्मोइड कोलोन है। तो ये डायग्राम तो आपको पता ही होगा, तो इस पे ज्यादा टाइम हम ना दें। जैसे पैरोटिड ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस वगैरह, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब बात करेंगे इसकी सैलिवरी ग्लैंड की, सबकी बात करेंगे एक एक कर कर। तो चलिए पहले एक फ्लोचार्ट के थ्रू आपको पूरा चैप्टर को मैं बताऊं इस चैप्टर में है क्या आखिर। एग्जाम के टाइम भी आप बिल्कुल इजी वे में रिवीजन कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं इस पार्ट से, वो भी मैं आपसे डील करता चलूंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखिए, पहले तो माउथ से लेकर एनस तक का ये एलिमेंट्री कैनाल है। पूरा 8 से लेकर 10 मीटर तक का ये पूरा का पूरा पाइप होता है। इसमें जो पहली चीज है वो हम इधर सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। इसमें सलाइवा सिक्रीशन होता है जो कि 6.7 पीएच या कहते हैं 6.8 पीएच भी होता है। 3 ग्लैंड्स इसके अंदर आते हैं, पैराटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड आते हैं। जो पैराटिड ग्लैंड्स होते हैं वो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। साइड जो फेस का साइड होता है, ईयर के नीचे ये मौजूद होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड जो फ्रंट पार्ट है टंग का, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी, जिसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ये लोअर जाके नीचे लगभग लाई करता है। तो ये लोअर जाके अंदर जब जाते हैं तो वहां पे ये लाई करता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो जनरली 70% जो सलाइवा होता है वो सब मैक्सिलरी से ही निकलता है। तो ये बड़ा ग्लैंड जनरली होता है सब मैक्सिलरी। जनरली अगर बड़ा ग्लैंड आपसे पूछा जाए तब तो वो है ही, पैरोटिड ग्लैंड तो लार्जेस्ट है ही, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा सेक्रेशन जो है वो सबमैंडिबुलर। नीट में तो आज तक नहीं पूछा गया ग्लैंड से क्वेश्चन, सैलिवरी ग्लैंड से। एम्स के फेमस पार्ट रहे हैं, ये फेवरेट पार्ट रहा है एम्स का। तो इस पार्ट को आप एम्स के पहले देखकर जरूर जाएंगे। इसके आगे
गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड होते हैं, पैल्विक ग्लैंड होता है, कार्डियक ग्लैंड होते हैं। तो यहां से तो एचसीएल जनरली सिक्रेट होता है, पेप्सिनोजेन वगैरह आगे बात करेंगे हम इसकी। पैल्विक से जनरली म्यूसिन का, कार्डियक ग्लैंड से म्यूसिन और बहुत थोड़े से अमाउंट में पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन होता है। इसके आगे लीवर है, हम इसकी भी बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, आप देख रहे हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, इसोफेगस, फेरिंग्स और ओरल और बक्कल कैविटी वगैरह यहां दे रखा है। ये पार्ट आप देख लेंगे, इसमें एक एक चीज जो लिखी हुई है वो खास इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा पार्ट था। अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है मेनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले तो बात करते हैं डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन आखिर होता क्या है। तो सिंपल सा, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, अगर हम उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो इसको ही बोला जाता है डाइजेशन। वो चाहे तो मैकेनिकल या बायोकेमिकल मेथड हो सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन्ड है सब लाइन। जैसे स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये सब जो चीजें हैं बिल्कुल डाइजेशन हो रही है, तभी जाकर छोटे छोटे पार्ट में सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जाकर इनका कन्वर्जन हो रहा है। अब हमने यहाँ पे देखिए आप एक एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ डायग्राम दे रखा है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हर एक चीज का यहाँ पर बता रखा है फंक्शन क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं ये फंक्शन। जैसे माउथ है, माउथ के बारे में तो आप जानते ही, ओरल कैविटी इसको बोलते हैं, जहां मैस्टिकेशन होता है फूड का। इसमें टीथ जो है वो फूड पार्टिकल को ब्रेक करने के काम आता है। इसके आगे जो फेरिंग्स पार्ट है तो स्वेलिंग होती है वहां से। नेक्स्ट है इसोफेगस, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का यहाँ पे काम चलता है। इसके बाद है स्टोमक, तो फूड का चर्निंग करता है। प्रोटीन डाइजेशन यहीं से शुरुआत होती है और लिमिटेड एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। पेप्सिन जो है यहाँ प्रोटीन में जो प्रोटीन है तो टूटने का यहाँ पर काम चलता है पूरा। तो एचसीएल यहाँ पर एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम को और जर्म को किल भी करने का काम करता है वो। और म्यूकस जो है वो स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे? एचसीएल से। इसके अलावे और भी कुछ कुछ बातें लिख रखी हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल। और भी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं ड्यूडेनम वगैरह के बारे में, जो पूरा का पूरा ये पाइप है, आप स्टोमक देख ही रहे हैं। यहाँ से डीजीआई है, ड्यूजेनम, जेजेनम और लास्ट में ये इलियम वाला पार्ट रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम के बारे में चर्चा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो भी एंजाइम के बारे में दे रखा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या ऑर्गन है, क्या फंक्शन है उनका। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में तो आप देख ही रहे हैं किसका एब्जॉर्प्शन चल रहा है। अपेंडिक्स है, कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन आज तक नोन नहीं है, इसमें इम्यून सिस्टम के सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके आगे रेक्टम है, जिससे कि वेस्ट जो है, एक्सक्रीटा जो है बाहर आते हैं। और एनस से जो भी वेस्ट वगैरह है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो लास्ट में ओपनिंग होता है जिससे बॉडी से वो बाहर आते हैं। इधर का पार्ट तो हमने देख लिया है। अब इधर के कुछ एसेसरी ऑर्गन देखें, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, तो फूड को मॉइस्चन करने के काम आते हैं। सलाइवा है तो लुब्रिकेशन हो रहा है, लुब्रिकेशन के काम। अमाइलेज जो है वो टूट रहा है, स्टार्च टूट रहा है अमाइलेज में। नेक्स्ट है लीवर, लीवर के काम भी है कई, जैसे कि बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं तो उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और भी विटामिन, आयरन वगैरह का स्टोरेज में, ओल्ड ब्लड सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करने में, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में। और बाइल जो है वो लिपिड डाइजेशन में मदद करता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, जानते ही हैं आप। यहाँ पे कुछ पैनक्रियाज के फंक्शन दे रखे हैं। हाँ, एक चीज पैनक्रियाज की खास है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन तो कर ही रहा है, इसके साथ ही न्यूट्रलाइजेस स्टोमक एसिड। अब स्टोमक में एसिड कैसे था भाई? एचसीएल के कारण। तो जो एसिडिक फूड था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के काम करता है पैनक्रियाज, अल्कलाइन बनाएगा। और ये सब जो चीजें हैं पैनक्रियाज के बारे में, ये सब तो हम जानते ही हैं और आगे भी इसकी बात करेंगे हम। इसके आगे अब सिंपल सा एक एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताऊं तो ये बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल होता है। 8 से 10 मीटर का एक बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारे सामने माउथ से लेकर एनस तक का ये पार्ट हमारे सामने मौजूद है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, लीवर की बात, गॉल ब्लैडर की बात और पैनक्रियाज की बात। आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होगा इसमें, कहां पर कौन चीज मौजूद है। स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज वगैरह सारे चीज मौजूद है। तो एक आपको ओवरव्यू दिखाया गया यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू कैसा एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसके आगे हम बात करें ओरल कैविटी। अब कुछ कुछ बातें यहाँ से आप गौर करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले टीथ के बारे में, ठीक है। तो टीथ जनरली जो ह्यूमन के होते हैं वो थेकोडोंट या डाइफोडोंट टाइप के होते हैं।
ये चीज हमने मैमल्स में भी बात करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो टाइप के ही होते हैं, थेकोडोंट डायफियोडोंट, और भी कई सारे हैं, मोनोफायोडोंट है, पॉलीफायोडोंट है। ये सब ह्यूमंस में नहीं होते, फिश एम्फीबियम में पॉलीफायोडोंट होते हैं। आपको यहाँ दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक तो थेकोडोंट मींस बोनी सॉकेट, जो जॉ का बोनी सॉकेट होता है, अगर उसमें टीथ प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं थेकोडोंट। नेक्स्ट है डायफायोडोंट मींस टीथ अगर दो बार अपीयर हो रहे हैं, अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, जैसे एक मिल्क टीथ होता है, बचपन वाली दांत होती है डिसाइडस टीथ, एक होता है एडल्ट में परमानेंट टीथ। तो ठीक है, ये थेकोडोंट डायफियोडोंट हो चुका है। नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला, ये आप गौर करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2017 में। मैं आपको क्वेश्चन भी बोलकर सुनाऊंगा, उसके ऑप्शन भी। पहला चीज मिल्क टीथ के बारे में बोला जाता है। जो मिल्क टीथ होते हैं तो उसमें फॉर्मूला ये चलेगा 2102। बहुत बच्चों को फॉर्मूला क्लियर नहीं होता है। जो 2102 है इस सीक्वेंस में है, टीथ के सीक्वेंस में, मींस पहले इंसीजर है, देन कैनाइन है, देन प्रीमोलर है, देन मोलर है। तो आपको यहां समझ में आ चुका होगा कि यहां पर जो बच्चों के दांत हैं इनमें प्रीमोलर मौजूद नहीं होते। इनमें 20 तो दांत होते हैं, लेकिन इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में, साफ यहां लिख रखा है। यहां से क्वेश्चन एराइज हुआ है नीट 2017 में। एक बेबी बॉय है, वो 2 साल का है, उसको एडमिट कराया गया है प्ले स्कूल में, और स्कूल में डेंटल चेकअप जब होता है तो उसमें देखा जाता है उस बच्चे के पास 20 दांत हैं, और उसमें कौन से दांत एब्सेंट हैं आप ये बताओ। ऑप्शन में थे कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर। तो आपको पता चल गया होगा प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये खास है। परमानेंट टीथ भी आप याद रखेंगे 2123 बाई 2123, ये अपर और लोअर जॉ के टीथ है। आपको पता ही होगा 32 दांत होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन होते हैं। ये दांत का दे रखा है स्ट्रक्चर, कैसे ये कौन से टीथ मौजूद होते हैं। इसके आगे हम सलाइवा की बात करें। जो सलाइवा होता है इसमें 99.5% वाटर मौजूद होता है, 0.5% इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, सोडियम, पोटेशियम, फिर क्लोराइड आयंस वगैरह होते हैं, ये सब मौजूद होते हैं। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, हमने देखा ही, जो टंग के अंदर लोकेटेड होते हैं। अच्छा, टंग के अंदर भी लोकेटेड है, और भी जगह बताया मैंने, क्योंकि मैक्सिमम यहां से आ रहा है 70%, इसलिए इस चीज को लिख रखा है। ठीक है, इसके आगे इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। पीएच आपको बता ही रखा था मैंने, 6.8 एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके आगे हम बात करें जो टेस्ट बड्स वगैरह है, तो ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जनरली लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, ये आप याद रखना। इसके आगे हम टंग की बात करें तो टंग भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, च्यूइंग में और स्वॉलिंग में मदद करता है। अटैच टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय फ्रेनेलम, या फ्रेनेलम याद रखना। जो फ्रेनेलम होता है पूरा नाम है लिंगुअल फ्रेनेलम, ये टंग को जॉ से अटैच करने का काम करता है। तो आप याद रखेंगे पूरा का पूरा ये पार्ट, ये बक्कल कैविटी से नीचे से ज्वाइन करने के काम आता है। नेक्स्ट बियर प्रोजेक्शन, जिसमें पैपिली होते हैं, पैपिली में टेस्ट बड होता है, आप तो ये जानते ही हैं। इसके आगे फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या होता है, जनरली फूड पाइप और जो ट्रैकिया होते हैं, विंड पाइप, दोनों फेरिंग्स में ओपन होते हैं। एंट्री ऑफ फूड इन जो ग्लॉटिस इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक पत्ते लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है तो ढक जाता है जैसे खाना आता है। तो ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर याद रखेंगे, पूछा गया है रेस्पिरेशन में। इसके आगे हम इसोफेगस की बात करें तो इसोफेगस के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसोफेगस एक थीन लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि स्टोमक तक इसका पाइप होता है, गलेट बोलते हैं इसे। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर लगे होते हैं जो कि ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं इसोफेगस से स्टोमक तक का। आपको एक जगह ही मैं सारा बता दूंगा कहां पे कौन सा स्फिंक्टर लगा होता है। इसके आगे हम स्टोमक की बात करें, हाँ जी, स्टोमक में करेक्शन हुआ है, जैसे कि ये आपका पार्ट दे रखा है लोकेशन, पहले तो है कहां, तो अपर लेफ्ट है एब्डोमिनल कैविटी में। इसके 4 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं टोटल, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। पर एक चीज को और जोड़ा गया है, एक तो कार्डियक है ही, फंडिक है ही, पैल्विक है ही, एक बॉडी को जोड़ा गया है इसमें। तो इसोफेगस जहां खुलता है वो कार्डियक वाला पार्ट है, फंडिक है जहां फूड रेस्ट करता है और डाइजेशन के लिए जाता है, पैल्विक तो आप जान ही रहे हैं जो डायडेनम में जाकर खुलेगा। बॉडी हमारा सेंट्रल रीजन पार्ट होता है, इस बार जोड़ा गया है इसको। तो डायग्राम आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। इसके आगे ये आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ड्यूडेनम, ये सी शेप आप कर लेंगे, इस बार एनसीईआरटी में करेक्शन आया है। जिजेनम है, क्वाइल्ड होता है, इलियम हाईली क्वाइल्ड है। पाइलरिक स्फिंक्टर है जो कि ओपनिंग स्टोमक से जो फूड ड्यूडेनम में जाएगा ना, ड्यूडेनम से वो बैक ना आ जाए, इसलिए पाइलरिक स्फिंक्टर यहाँ पे लगा होता है। इसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, जो सीकम होते हैं वहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं,
वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वहीं से एराइज होते हैं। कोलोन है, 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। सिग्मॉइड को जोड़ रखा है इस बार। इसके आगे रेक्टम है, ठीक है, यहां तक हमने देख लिया है। हाँ जी, अब एलिमेंट्री कैनाल्स के वॉल होते हैं, तो टोटल 4 लेयर है, सेरोसा से लेकर म्यूकोसा तक। सेरोसा सबसे बाहर का लेयर है, आप तो म्यूकोसा जानते ही अंदर का लेयर, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। एक बात आती है रगी के बारे में। रगी क्या होता है? रगी इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जो कि म्यूकोसा से बने हुए हैं, स्टोमक में ये मौजूद होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे रगी के बारे में। इसके आगे विलाई। विलाई तो आप जानते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं म्यूकोसा में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लाइनिंग वगैरह होती है, प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के काम आते हैं, ठीक है। विलाई के पास कैपिलरीज होती हैं, लैक्टियल वगैरह नेटवर्क होता है पूरा, जो एब्जॉर्प्शन के काम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम वहां पे जिक्र करेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन चल रहा है नेक्स्ट पार्ट में। इंपॉर्टेंस अगर देखें म्यूकोशल लेयर का, विलाई और रगी वगैरह मौजूद होते हैं उसमें, गॉबलेट सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं, ग्लैंड स्टोमक में फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है ये, 4 तरह के सेल होते हैं मौजूद उसमें। फॉर्म क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून। हाँ जी, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि विलाई के बेस पे मौजूद होता है, जहां से बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन होता है, पैनल सेल वगैरह होते हैं, तो वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है। इसके आगे हम बात करें ओपनिंग्स। ओपनिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ओपनिंग्स के बाद बात करें तो इसमें ओपनिंग्स कहां पे क्या होती है और स्फिंक्टर, सारे चीज मैंने आपको कहा था एक जगह ही सारा चीज लिख रखा है। ग्लॉटिस, जहां ट्रैकिया का ओपनिंग है, ग्लॉटिस बोल रहे हैं। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड के एंट्री को रोक रहा है कि विंड पाइप में ना जाए। नेक्स्ट है गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर, ओइसोफेगस से स्टोमक में फूड जाने के लिए यहाँ पर लगी है स्फिंक्टर, आपको मैंने बताई है। स्टोमक से ड्यूडेनम में पाइलरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है ये ओपनिंग को रेगुलेट करता है। जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है, जहां से बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस वगैरह आ रहे हैं ड्यूडेनम में, वहां पे लगा हुआ होता है। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट वाल्व के नाम, स्फिंक्टर के नाम। इलियोसिकल वाल्व, ये इलियम से सीकम में जाने के लिए फूड को रेगुलेट करता है, ये हम देख रहे थे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कुछ देख रहे हैं हम यहाँ पे। सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, लीवर के बाद पैनक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इंटेस्टिनल ग्लैंड है। सबसे पहले बात करें सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, इसके बारे में हम खैर बहुत बात कर चुके हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तो सैलिवरी ग्लैंड टोटल कितने होते हैं? 3 पेयर ये होते हैं, याद रखेंगे आप। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल है। लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा। हेपेटिक लोब्यूल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर का। जिस तरह हम नेफ्रॉन याद रखते हैं, न्यूरॉन याद रखते हैं, उस तरह ही आपको याद रखना है लीवर के बारे में, ठीक है। तो लीवर का कौन सा होगा? तो लीवर के हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। इसके आगे इसमें एक डक्ट होता है, डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, जो कि गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है, ये डक्ट आप याद रखेंगे। और हेपेटिक डक्ट ये लीवर का डक्ट है, दोनों मिलकर एक बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कॉमन बाइल डक्ट जो कि ड्यूडेनम में जाकर खुलता है। इसके आगे बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट ये ड्यूडेनम में खुलते हैं विद द हेल्प ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, इसको बोला जाता है हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। अब देखो आप, लीवर में हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक वेन है और इसके आगे हेपेटिक बाइल डक्ट वगैरह मौजूद हो। ये आप देख रहे हैं लीवर और पैनक्रियाज, यहाँ पैनक्रियाज के बारे में आप देख रहे हैं डायग्राम, लीवर का इसमें नहीं दे रखा है डायग्राम, तो सारा डक्ट वगैरह इसमें सब कुछ दे रखा है, कहां पे कौन से डक्ट वगैरह मौजूद होते हैं सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इसमें कुछ समझने की बात तो है नहीं, सारा चीज यहाँ पे आने का है, ये पूरा का पूरा पार्ट ड्यूडेनम है। तो यहाँ पे आपको देखने में लग चुका होगा, हाँ बिल्कुल जी, ड्यूडेनम सी शेप्ड सेल है। अगर इस तरह देखते हैं तो यू है, लेकिन एनसीईआरटी में जो करेक्शन है वो बिल्कुल सी की तरह साफ दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये चीज है वो आप पूरा देख चुके हैं। इसके आगे हम बात करें पैनक्रियाज के बारे में, तो पैनक्रियाज के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। पैनक्रियाज एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है, जहां एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। सिचुएटेड कहां है? ड्यूडेनम के लिम्स के पास ये मौजूद होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट के बारे में, जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट हमारा एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन से अल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट होते हैं, जहां इनएक्टिव एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। पेनक्रेटिक जूस आर अल्कलाइन इन नेचर, आप याद रखेंगे। सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में टोटल 4 तरह के सेल होते हैं। ये 3 दे रखा है यहाँ पर, एक बताऊंगा मैं आपको। पहला है म्यूकस नेक सेल, जिसको गॉबलेट सेल बोला जाता है, जिससे म्यूकस सिक्रीट होते हैं। म्यूकस का काम क्या है? जो इस सेल का एक्शन है स्टोमक में, उसको बचाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है पेप्टिक सेल, जिसको बोला जाता है चीफ सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट सेल है, जिसको जाइमोजेन सेल्स भी बोला जाता है। फंडस पार्ट से ये सिक्रीट होता है। सिक्रीट करने का काम क्या कर रहा है? ये पेप्सिनोजेन, जो कि प्रो एंजाइम है। और भी चीजें सिक्रीट होती हैं, गैस्ट्रिक अमाइलेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी स्मॉल अमाउंट में यहां से सिक्रीट होती है, प्रोरेनिन वगैरह। तो ये सब चीजें यहां से सिक्रीट हो रही हैं। इसके आगे बात करें पेराइटल सेल, जिसको ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। ऑक्जेंटिक नाम आए, HCl आना चाहिए ध्यान में, तो सिक्रीट HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 में का यहाँ सिंथेसिस होता है, एब्जॉर्प्शन तभी हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके आगे एक और मैंने बताया था, इंटेरो एंडोक्राइन सेल, जिसको अर्जेंटाफिन सेल्स बोलते हैं, जहां से गैस्ट्रीन है, सोमेटोस्टेटिन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन वगैरह का सिक्रेशन होता है। पहले पूछा जाता था, पुरानी एनसीईआरटी में दे रखी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट था। अब इसके आगे डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स का पार्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिसऑर्डर्स के पार्ट को हम देखते हैं। तो पहले तो हम पूरा का पूरा बात कर चुके हैं, जो भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने आपको मेंशन किया है। इसके आगे जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पहला जॉन्डिस की बात करें। जॉन्डिस में क्या होगा? लीवर अफेक्ट होता है, स्किन और आई पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि डिपोजिशन होता है किसका? बाइल पिगमेंट्स का। तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे, आंख और स्किन पीले क्यों हुए हैं? बाइल पिगमेंट्स के चलते। इसके आगे वोमिटिंग की बात करें। वोमिटिंग में क्या होता है? जो भी स्टोमक में फूड है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, तो सेम चीज यही है। ये रिफ्लेक्स एक्शन कहां से कंट्रोल हो रहा है? वोमिट सेंटर। वोमिट सेंटर है कहां? मेडुला में है। फीलिंग ऑफ नॉसिया को बोलते क्या है? वोमिटिंग। इसके आगे डायरिया। डायरिया क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जो बावल मूवमेंट का इंक्रीज हो जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है फीकल डिस्चार्ज में, तो इसको डायरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। फीसेस जो होते हैं रेक्टम के अंदर ही रह जाते हैं, वो जल्दी बाहर नहीं आ पाते। बॉवल मूवमेंट्स जो होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं इसमें, कॉन्स्टिपेशन में। तो ये चीज थी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है? मींस खाना पच नहीं रहा है अच्छे से, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ये कैसे होता है? अगर हम दबा कर खा चुके हैं, कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा खाना हम खा चुके होते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में गए तो बहुत सारा खा चुके होते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि फूड का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से। पहला कारण, एंजाइम का सिक्रेशन आपके स्टोमक में नहीं हो पा रहा है अच्छे से। एंजाइटी आपने ले रखा है, दुनिया भर का टेंशन आपने ले रखा है अपने दिमाग में। फूड पॉइजनिंग के चलते भी ऐसा होता है, हमने बहुत सारा खाना खा लिया है, ओवर ईटिंग। नेक्स्ट है स्पाइसी फूड वगैरह के कारण भी ये चीजें होती हैं इनडाइजेशन से रिलेटेड। तो ये सब जुड़ी हुई बीमारियां हैं ह्यूमन से। तो ये आगे कुछ चीजें आपने फेस भी की होगी, इसमें से कुछ बीमारियां नहीं कहेंगे इसे, डिसऑर्डर्स और डिजीज में काफी डिफरेंस होता है। इस नेक्स्ट एनसीईआरटी में जुड़ा हुआ है डायग्राम तो नहीं है, डायग्राम तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। डायग्राम से ही समझते हैं पीईएम क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं जो पीईएम। पहले तो पीएम होता क्या है? तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। कुछ ऐसे देश हैं हमारे पूरे दुनिया में, जैसे साउथ की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह हो गए, साउथ अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका वगैरह, जहां जो प्रोटीन है या टोटल फूड कैलोरी की बात करें, लोगों को नहीं मिल पाता खाना। जैसे हम शिकायत करते हैं आज का खाना अच्छा नहीं है, आज मेस में खाना अच्छा नहीं मिला, तो कई ऐसे भी देश हैं जहां बच्चों को खाना नहीं मिल पाता, लोग भूखे ही सो जाते हैं। तो उनमें ये चीजें होती हैं, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो सबसे पहली चीज, जहां ड्राउट आ चुका है, फेमीन आ चुका है, जहां अकाल पड़ चुका है, तो हाँ ये चीजें बहुत ही ज्यादा होती हैं। अब जानते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो हाँ वार वगैरह हुआ था पहले इथियोपिया वगैरह में, तो ये मिड 80s की बात है, वहां ये सब चीजें होती रहती थी। तो इसके चलते बच्चों को बीमारियां होती थी, जैसे कि क्वाशियोरकर है, मेरास्मस वगैरह। तो ये दोनों में आप देखें तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। जैसे कि एक तरफ आप क्वाशियोरकर देख रहे हैं और एक तरफ मेरास्मस देख रहे हैं, तो आपको दोनों में पतला कौन दिखाई दे रहा है? सबसे दुबला पतला, एक थीन, एक इमेशिएशन बॉडी का इमेशिएट कर चुका है बॉडी, तो ये मेरास्मस में होता है। मींस जितने भी फैट वगैरह सारे डिसअपीयर हो चुके हैं। जनरली जो बच्चे होते हैं ना, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मेरास्मस होती है, और जो 1 साल से बड़े हैं उन्हें क्वाशियोरकर होती है। कुछ डिफरेंस देखें, फिर देखते हैं डायग्राम को। जैसे ये देखिए आप, 1 साल से जो बड़े बच्चे हैं उन्हें क्वाशियोरकर हो रही है,
मैरस्मस जो है, जो चाइल्ड छोटे हैं बच्चे 1 साल से, उनको ये होती है। क्वाशियोरकर में क्या हुआ है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है, जो बोलते हैं माल न्यूट्रिशन के बच्चे शिकार हो गए, तो यही होता है। प्रोटीन की डिफिशिएंसी सिर्फ हुई है, इसमें प्रोटीन भी नहीं मिल रहा और कैलोरी भी नहीं मिल रहा। सोचो क्या होता है मैरस्मस में। इसमें एक्सटेंसिव इडीमा, स्वेलिंग होगी ज्यादा। इसमें स्वेलिंग है ही नहीं, सारे सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर हो चुके हैं, इसमें फैट मौजूद रहेंगे। वेयरिंग ऑफ मसल्स, एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा लिख रखा है, वेस्टिंग होता है, वेस्टिंग यहाँ पे होगा। वेस्टिंग ऑफ मसल मींस मसल्स लटक जाते हैं बिल्कुल क्वाशियोरकर के केस में। इसमें मसल्स है कहां जो लटकेंगे, बच्चे बहुत ही थीन हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। तो ये इमेशिएशन का मतलब वही होता है, लीन, दुबले पतले। थिनिंग ऑफ लिम्स, स्किन अपीयर टू बी स्वॉलन हो जाते हैं, आपने देखा ही, सबक्यूटेनियस फैट तो मौजूद है और हुई भी है एडिमा, और स्किन ड्राई पड़ जाते हैं, रिंकल हो जाते हैं मैरस्मस के केस में, और अंडरवेट चिल्ड्रन इसमें हो जाते हैं, और इसमें सेवरली इमेशिएटेड, बहुत ही दुबले हो जाते हैं। एक चीज आप याद रखेंगे, चाहे क्वाशियोरकर हो चाहे मैरस्मस हो, दोनों में फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट दोनों प्रभावित होता है, ये आप याद रखेंगे। ये डायग्राम बिल्कुल आप देख सकते हैं, बच्चे देख रहे हैं आप कैसे हो चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट था, पहला पार्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक क्वेश्चन आपका नीट के लिए तैयार हो चुका है डाइजेशन से। एक क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उसको भी कंप्लीट कर इसका हम क्विक रिवीजन सीरीज देखेंगे। तो यहां तक आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं पार्ट को। बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होते जाएगा। एग्जाम के टाइम भी लग रहा है आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पार्ट। तो बहुत ही बहुत शुक्रिया लास्ट वीडियो को देखने के लिए। कंप्लीट देखिए हमारे पूरे सीरीज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।